स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 1.2 मैथ एनसीईआरटी क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.2। तो हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज in a school. The number of tickets sold at the counter on the first day, second day, third day and final means fourth day was respectively 1094, 1812, 2015 and 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all 4 days. क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है कि एक स्कूल में बुक एग्जीबिशन लगा हुआ है और वो बुक एग्जीबिशन जो है वो कितने डेज के लिए? 4 डेज के लिए, और चार दिनों में इतने और इतने टिकट्स क्या हुए? सोल्ड हुए। तो हमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। तो सबसे पहले लिखते हैं जैसे हम लोग पहले लिखते आ रहे हैं, गिवन दैट ये जो है हमारा एक्सरसाइज 2 चैप्टर 1 का ये लास्ट होने को है। इससे पहले अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ सारा वीडियो दिया हुआ है। यहाँ तक कि जो एनसीईआरटी बुक में ट्राई दिस दिया हुआ है वो सब भी हमने सॉल्व किया हुआ है। उस प्लेलिस्ट को चेक करिए और एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से आप जाके पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे कितना हुआ है? 1094। सेकेंड डे 1812। थर्ड डे 2050 एंड फाइनल डे मीन्स फोर्थ डे इक्वल्स कितने टिकट सोल्ड हुए? 2751। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इक्वल्स इसे और इसे क्या करेंगे? चारों को ऐड कर देंगे। इक्वल्स फर्स्ट डे टिकट सोल्ड प्लस सेकेंड डे टिकट सोल्ड प्लस थर्ड डे टिकट सोल्ड एंड फाइनली प्लस करेंगे किसको? फाइनल डे टिकट सोल्ड को। तो यहाँ लिख लो 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751, ठीक है। इसे ऐड कर लो। ऐड तो खुद से कर ही सकते हो, चलो कर ही लेते हैं। 7 11 और 9 20 कैरी 2 9 8 17 7 कैरी 1 3 5 7। हैंस अब नीचे लिख देंगे, हैंस 7707 टिकट्स were sold on all 4 days, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 in test matches. He wished to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? More runs. अब कह रहा है कि शेखर जो है वो क्रिकेट प्लेयर है और उसने अपने टेस्ट मैच में कितने रन स्कोर कर लिए? 6980, और वो चाहता है कि वो 10,000 रन स्कोर करे। तो अब उसे कितना रन और बनाना होगा?
हाँ, कितने रन की उसे और ज़रूरत है। तो चलिए लिखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो पहले एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से कर लीजिए, फिर यहाँ से मिला लीजिएगा। शेखर स्कोर्ड इक्वल 69, शेखर स्कोर्ड रन, शेखर स्कोर्ड, चलो ठीक है लिख लेते हैं 6980 रन्स। शेखर wants 10,000। रिक्वायरमेंट ऑफ रन्स, उसे कितने रन की ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट के जगह हम लोग नीड भी लिखते हैं, नीड ऑफ रन्स ये भी लिख सकते हैं। तो उसे कितने चाहिए, वो कितना चाहता है। शेखर वांट, इस तरह से लिख लेते हैं, शेखर वांट माइनस शेखर स्कोर्ड। शेखर कितना चाहता है और शेखर ने कितना स्कोर किया, ठीक है। तो शेखर कितना चाहता है, 10,000 रन, ही स्कोर्ड 6,980 रन्स। हाउ मच ही नीड्स फॉर टू कंप्लीट द रन्स। चलो लिख लेते हैं, इधर माइनस कर लो, 6980 2103, ठीक है। ओ 2 यहाँ कहाँ से आ गया, 02, अब ठीक है, 30-20 रन्स ही नीड्स। तो यहाँ अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, हैंस शेखर नीड्स 320 रन्स टू कंप्लीट 10,000 रन्स, ठीक है। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। जल्दी तेज़ी से आप लिखें, चलिए आगे बढ़ें। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,000 votes. By what margin did the successful candidate win the election? चुनाव में, इलेक्शन में जो कैंडिडेट सक्सेस हुआ उसने कितने वोट सिक्योर किए, 5,77,500। और उसके जस्ट पीछे जो रहा, यानी कि सेकंड पोजीशन पे जो रहा कैंडिडेट, उसने कितने सिक्योर किए, 3,48,700 वोट्स। अब दोनों के बीच में कितने का मार्जिन है, मार्जिन मीन्स दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस पूछ रहा है हमसे सीधा सीधा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट सक्सेसफुल कैंडिडेट registered 5,07,500
500 votes. Nearest rival secured या registered 3,48,700 वोट्स। तो सीधा सीधा पूछ रहा है डिफरेंस ऑफ वोट्स ऑफ बोथ कैंडिडेट इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे 577,500 माइनस 348,700 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, लिख लो तेजी से, कितना हो जाएगा, चलो 800 8 2 एंड देन 2 कितना हो जाएगा 2,28,800 वोट्स। अब लिखेंगे हेंस, लास्ट में क्या पूछ रहा है, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, हेंस successful candidate win the election by the 2,28,800 वोट्स। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ ₹2,85,891 in first week of June and books worth ₹4,07,68 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together, in which week was the sale greater and by how much? तो इसमें क्या कह रहा है कि जून के फर्स्ट वीक में एक बुक स्टोर है कीर्ति बुक स्टोर, उसने 2,85,891 रुपीज़ का बुक का सेल किया। ठीक है, उसी के सेकेंड वीक में 4,768 रुपीज़ का बुक सोल्ड हुआ। तो अब पूछ रहा है कि दोनों वीक में मिलाकर कितने रुपीज़ का बुक सोल्ड हुआ, और साथ ही साथ ये भी पूछ रहा है कि किस वीक में ज़्यादा हुआ है और कितना ज़्यादा हुआ है, मीन्स कि 3 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। गिवन दैट बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक इक्वल्स कितना है 2,85,891 बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक 4 लाख, उसके बाद 768 ऑल इन रुपीज़, इतने रुपीज़ का। तो अब यहाँ देखने के बाद पता चल रहा है कि कौन से वीक में अधिक बुक सोल्ड हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है बुक सोल्ड टुगेदर, इन 2 वीक्स इक्वल्स क्या करेंगे
रुपीज़ 2,85,891 प्लस रुपीज़ 4,07,68 ऐड करके निकालो कितना हुआ। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, फॉर द 2 weeks टुगेदर इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर बाय हाउ मच। यहाँ क्लियरली यहाँ दिख रहा है क्या, 4,07,68 इज ग्रेटर देन, क्लियरली को यहाँ ऊपर लिख लो कॉमा, इज ग्रेटर देन ₹2,85,891। और ये किस वीक का है? नाउ दिस इज ऑफ सेकेंड वीक, और नाउ दिस इज फर्स्ट वीक। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि कौन से वीक में अधिक बुक सोल्ड हुआ है। सेकेंड वीक में बुक सोल्ड अधिक हुआ है। इसे हम यहाँ लिख लें, इसे इरेज करके। ये लिख लिया है आपने? अगर नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके लिख लो। In second week more books were sold। आगे क्या कह रहा है कि कितना अधिक बुक सोल्ड हुआ है? 4,07,68 माइनस 2,85,891। अब इसे माइनस कर देते हैं। 7,8,4,1,1, ठीक है, 1,14,877, ठीक है। तो लिख लो, इन सेकेंड वीक वर्थ ऑफ रुपीज़ 1,14,877 वर्थ रुपीज़ इतना बुक सोल्ड, ठीक है। यहाँ तक आप लिख लो। 3 नंबर और 4 नंबर भी सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट 5 डिजिट नंबर that can be written using the digit 2, 6, 7, 4, 3 each only once. Now we have to write first the greatest number, smallest number and then we have to find difference. पहले में क्या करना है? greatest number लिखना है 5 digit का using this number and then we will write least number means smallest number by using this number, और उसके बाद दोनों के बीच में क्या करना है? difference find out कर देना है। चलो लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। Now we will move given that what we have to given 6, 2, 7, 4 and 3 greatest number how will we write greatest number? प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ वीडियो दिया हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखो कि ग्रेटेस्ट नंबर में कैसे लिखना है। सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 3, 4,
7 to 6, द ग्रेटेस्ट नंबर इज 7. 7 से छोटी संख्या 6. 6 इज स्मॉलर देन 7, देन 4, then 3, and then 2. Now this become greatest number, smallest number, least number. जब हमें छोटी संख्या लिखनी हो तो हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे? सबसे छोटी संख्या से. तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर? 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. नाउ वी हैव राइट 2, देन 3, 4, 6 एंड लास्ट 7. इज दैट क्लियर? यहाँ तक में कोई समस्या नहीं होगी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज नंबर्स? डिफरेंस between greatest, difference between both numbers. Numbers equal greatest number minus least number. Write down greatest number 7, 6, 4, 3, 2, then minus 2, 3, 4, 6, 7. अब इसे फाइंड आउट कर लो आप माइनस करके. बावन 52 965 965 5 12 2 13 9 4 13 14 5 6. ठीक है. अब यहाँ लिखेंगे hence difference between greatest and least number is 52965. इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हम लोगों ने यहाँ हमेशा लिस्ट लिखा है. क्यों? यहाँ स्मॉलेस्ट भी लिख सकते थे, बट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द लिस्ट नंबर. इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें हमेशा आंसर को लिखना है. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? एक मशीन जो है वो क्या कर रहा है कि स्क्रू को मैन्युफैक्चर्ड करने का काम कर रहा है, और एक दिन में वो कितना मैन्युफैक्चर्ड कर दे रहा है? 2825, 2825. एंड हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस, और वो जनवरी के महीने में, इन द मंथ ऑफ जनवरी के महीने में वो मशीन कितना स्क्रू को प्रोड्यूस कर देगा, कितने स्क्रू को प्रोड्यूस कर देगा. तो चलिए शुरू करते हैं. गिवन दैट मैन्युफैक्चर्ड स्क्रू इन अ डे, स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड in a day. How much? 2825. Is that clear? अब आगे बढ़ते हैं. और ये पूछ क्या रहा है कि जनवरी के महीने में कितने स्क्रूज को वो प्रोड्यूस कर देगा. तो सबसे पहले हमें ये बता दो कि जनवरी के महीने में डेज कितने होते हैं? 31. 31 दिन होता है. डेज या नंबर ऑफ डेज इन जनवरी ऐसे लिख लेते हैं. नंबर ऑफ डेज इन जनवरी इक्वल्स 31. जब एक दिन में इतना स्क्रूज प्रोड्यूस कर रहा है तो 31 डेज में क्या वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स. अब इसे इस तरह से फाइंड आउट कर लो कि आप, जैसा कि पीछे हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है कि आप मार्केट गए एप्पल ख़रीदने के लिए, आपको 5 रुपये में एक एप्पल मिला, तो 2 एप्पल के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? व्हाट यू हैव टू डू?
you have to multiply 5 with 2. Then if you want 3 apples, then how much you have to pay? Again you multiply 3 with 5. if you want 4, 5 multiply with 4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. और उसके बाद अगर यदि आपको 5 एप्पल चाहिए तो क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देन वी विल फाइंड 25. सिमिलर वे इन वन डे स्क्रू प्रोड्यूस 2825 and how much produced in 31 days? To 2825 multiplied by 31. Now we have to move. चलिए आगे बढ़ते हैं. Total screws produced नहीं, मैन्युफैक्चर्ड पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, तो मैन्युफैक्चर्ड ही लिखेंगे. टोटल स्क्रूज total screw manufactured equals number of screws manufactured in one day multiply numbers of days in जनवरी. ठीक है, वन डे में कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं? 2825 मल्टीप्लाई 31. मल्टीप्लाई तो आपको आती ही है, करो मल्टीप्लाई जल्दी से. डायरेक्ट आंसर लिख दूं? वीडियो पॉज करके आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो. मैं आंसर लिख देता हूं डायरेक्टली. 87575. अब ये कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं. 2825 मल्टीप्लाई 31. तो क्या करेंगे? 2825 5 7 5 7 एंड 8. हो गया. आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो. नाउ वी हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे बढ़े. चलिए बढ़ते हैं आगे. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अ मर्चेंट हैड ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radios at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? So first we have to find what is the price of 40 radios. कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि एक मर्चेंट के पास कितने रुपीज़ हैं? 78,592 रुपीज़ है उसके पास. ठीक है, और वो प्लेस्ड कर देती है ऑर्डर रेडियो सेट का. कितना? 40. और एक रेडियो सेट की प्राइस जो है वो कितनी है? 1200. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 40 रेडियोज. गिवन दैट merchant had how much rupees? Equals 78,592. then price of one radio set, ordered radio set. ordered radio set equal how much?
40 price of one radio set equal ₹1200. ठीक है, then we have to write total price of 40 radio sets equals 1200 rupees. 1200 multiply 40. What we will get? मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ या टोटल प्राइस ऑफ 40 रेडियो सेट इज 48,000. हाउ मच मनी द merchant had? 78,592. Now we have to find remain money with merchant. Equal, what we have to do? Total money minus price of 40 radio sets. Total money 78,592 rupees and minus 48,000. What will be the answer? $592.30. अब इसका लैंग्वेज में कैसे लिखा जाए? चलो यहाँ इस तरफ में लिख लेते हैं. हैंस, यहाँ हमें जो यहाँ लिखना है इस पोजीशन पर, वो हम लोग इधर लिख रहे हैं. Hence merchant has remain money with merchant. Hence remain money with merchant equal 30,592 रुपीज़. ओके, आप नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा. आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 by 65 multiplied by 65 instead of multiplying 56. By how much his answer greater than the correct answer? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई, बाय मिस्टेक एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया 7236 को 65 से, मीन्स कि ये कहना चाह रहा है कि उसने मल्टीप्लाई किया 7236 इंटू 65, जबकि उसे करना था 7236 इंटू 56. इसे मल्टीप्लाई करना था, उसने कर दिया इसे मल्टीप्लाई. तो कह रहा है इसका जो रिजल्ट आया, ऑब्वियस सी बात है कि ये 65 है, ये 56 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ग्रेटर आएगा. तो इसका जो ग्रेटर रिजल्ट आया इसके रिजल्ट से कितना अधिक है? इसका जो रिजल्ट आया इसके रिजल्ट से कितना अधिक है, यही फाइंड करने को कह रहा है. आगे बढ़े, क्वेश्चन को आपने समझ लिया, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. मल्टीप्लाइड बाय मिस्टेक, गलती से उसने क्या मल्टीप्लाई किया? 7
7236 मल्टीप्लाई 65, ये हो गया। इसे मल्टीप्लाई कर लो तेज़ी से आप। उसके बाद ओरिजिनल नंबर हम लोग आगे लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर, इसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल नंबर व्हाट विल बी 7236 मल्टीप्लाई 56, ये आपने लिख लिया है। इसे इरेज कर दूं, इसे यहाँ लिखना था इसके नीचे, ठीक है, इरेज कर देते हैं। चलो अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लिया आपने। चलो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें नंबर मिला वो क्या है, एक नंबर इतना है, ये बाय मिस्टेक मिला है, गॉट बाय मिस्टेक, एंड द ओरिजिनल नंबर इज दिस। वॉट, अब आगे क्या कह रहा है कि हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो हम लोग अब लिखेंगे 9, इसके बाद लिखेंगे 9 क्या, ये 47034 और उसके बाद माइनस करेंगे 405216। चलो यहाँ 0 हो जाएगा, 65124 ये आ गया। अब आगे लिखेंगे हैंस 65124 इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज क्वेश्चन, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ्स, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो अब इसमें कह रहा है कि एक शर्ट को स्टिच करने में कितने क्लॉथ की आवश्यकता होती है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, और 40 मीटर टोटल क्लॉथ जो है, क्लॉथ की लेंथ जो है वो कितनी है 40 मीटर। तो उसमें टोटल कितने शर्ट स्टिच्ड होगा। तो आप पहले ऐसा करो कि या तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लो या इसे मीटर में चेंज कर लो। तो मेरे हिसाब से सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। चलिए, गिवन दैट क्लॉथ नीड फॉर 1 शर्ट इक्वल्स 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब अगर इसे हमें चेंज करना होगा सेंटीमीटर में, तो किस तरह से चेंज करेंगे आपको याद होगा, हमने पीछे पढ़ा हुआ है, मिली सेंटी डेसी बेसिक यूनिट, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, ग्राम यहाँ भरते हैं। बेसिक यूनिट मिली सेंटी डेसी, उसके बाद डे का हेक्टो किलो, ऐसे। जिसे चेंज करना है उसे हम देखते हैं कि कहाँ से हमें कहाँ पहुँचना है। जैसे मीटर, यहाँ मीटर लिख लेते हैं। अभी इसकी लेंथ की बात हो रही है तो यहाँ मीटर फिल कर लेते हैं। मीटर से हमें कहाँ पहुँचना है, सेंटीमीटर में। वी हैव टू
मूव बैकवर्ड टुवर्ड 2 स्टेप्स। ये हम लोगों ने पीछे किया हुआ है, पीछे के वीडियोस में, आप जाके वहाँ एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ से देखो। तो हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10 का है, 10 का है। और इसे क्या करना है, जब बड़े से छोटे यूनिट की ओर आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जब छोटे से बड़े यूनिट की ओर चलते हैं तो डिवाइड करते हैं। ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ वीडियो बना हुआ है। अब यहाँ देख लो, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, तो हमें कितने 2 स्टेप पीछे की ओर चलना है, तो मीन्स कि वी विल मल्टीप्लाई विथ 100, वी विल गेट 2 into 100 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव गेट 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर। एक सेट को फॉर्म्ड करने में कितने क्लॉथ की आवश्यकता होती है, 215 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल 40 मीटर। अगेन 40 मीटर को किस में पहुंचना है, सेंटीमीटर में, देन वी विल मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, वी विल गेट 400 सेंटीमीटर, 400 नहीं 4000 सेंटीमीटर। बिठा दें, इसे इरेज कर देते हैं। नंबर ऑफ शर्ट्स stitched in 40 मीटर क्लॉथ इक्वल्स, क्या करना है, इसमें हमें डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय 400 को डिवाइड कर देना है किससे, 215 से, ठीक है। तो हमें यहाँ नंबर कुछ मिलेगा, तो आप डिवाइड कर लो तेज़ी से। आई होप कि आपने कर लिया होगा डिवाइड, वीडियो को पॉज करके कर लो डिवाइड। मैनुअली हम लोग डिवाइड करते हैं इस तरह से, 215 डिवाइड बाय 4000, कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स, 215 5, देन वी विल गेट 8 एंड हियर इज़ 1 0, 9 दूनी 18, 8 टाइम्स में, 15 8 20 120, 0 4 4 8 4 12 2 बचा 1 16 1 17, 0 3 एंड 1 0, 130। लास्ट में बचेगा कितना, 130 सेंटीमीटर में तो कोई शर्ट फॉर्म्ड हो नहीं सकता, तो टोटल कितने शर्ट फॉर्म्ड होंगे, कितने शर्ट स्टिच हो जाएगा, 18 शर्ट। तो यहाँ लिख लेते हैं, आप मैनुअली इस तरह से डिवाइड करके यहीं लिख लो, ये वाला 215 डिवाइडेड बाय 4 000 18 215 1850 1720 130, ठीक है। तो अब लिख लो, टोटल नंबर ऑफ शर्ट स्टिच्ड इक्वल हैंस टोटल 18 shirts will be stitched from 40 meter cloth and 130 centimeter will remain. Centimeter cloth will remain. ठीक है, आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसे नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्स इच वेट 4 kg 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कांट कैरी 8000 किलोमीटर। तो सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, सबको ग्राम में चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। तो गिवन
that weight of medicine box equals 4 kg 500 grams। तो अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको मैं एक बार फिर ड्रॉ करता हूँ। मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसी बेसिक यूनिट, उसके बाद डेका, हेक्टो एंड लास्ट में किलो। तो अब यहाँ जो फिल करेंगे वो क्या हो जाएगा, ग्राम की बात हो रही है तो यहाँ ग्राम लिख देते हैं। पिछली बार हम लोगों ने क्या लिखा था, मीटर। तो अब हम चलते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचना है हमें, 2 3 किलो से हमें कहाँ पहुँचना है, ग्राम में। तो हमने आपको पिछले बार भी बताया कि व्हेन वी विल मूव टुवर्ड द स्मॉलर यूनिट तो वी विल मल्टीप्लाई। यहाँ से इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 का, ये 10 ये 10, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव टू किलो टू ग्राम, विल मल्टीप्लाई विथ 1000, ठीक है। और जब इधर से इधर की ओर चलेंगे तो वी विल डिवाइड। अभी हमने बताया था आपको कितने से डिवाइड करेंगे, वो देख लेंगे कि कितने स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ बढ़ते हैं, 4 × 1000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, ठीक है। 4000 ग्राम प्लस ठीक। अब आगे कैपेसिटी ऑफ वैन इक्वल्स कितना है, 800 kgs। अब 800 kg है उसकी कैपेसिटी है। अब इसे भी किस में चेंज करेंगे, ग्राम में। तो ग्राम में जब इसे चेंज करेंगे तो नाउ अगेन वी विल मल्टीप्लाई विथ 1000 00 × 000 ग्राम, ये हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी लोडेड, नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी loaded equal, what we have to do, divide this with this, 4500। अब इसे डिवाइड कर लो, मैनुअली ही डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये 2 0 कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हटा देते हैं इसे। उसके बाद लिख लेते हैं 8000, 45 दूनी 90। तो एक बार में 4 5 5 7 बज गया 3। उसके बाद अगेन कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12 6 × 24 8 × 24 32 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स और 7 टाइम्स, 7 टाइम्स 7 × 35 5 28 3 31 31, ठीक है। 5 3 0 0 again 7 times 3 1 5। now we will get again this number, this will be repeated again and again। how much container will be loaded, 177। hence अब डिवाइड करके इसे यहाँ दिखा देना, 177 बॉक्सेस विल बी लोडेड इन द वैन। उस गाड़ी में कितने बॉक्स को लोड किया जा सकता है, 177 बॉक्सेस को, ठीक है। इसे नोट कर लो आप तेज़ी से। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बच गया है, 11 नंबर एंड 12 नंबर एक्सरसाइज 1.2 का। उसके बाद ये एक्सरसाइज कंक्लूड हो जाएगा। बढ़ें आगे, आपने नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे सी वॉक बोथ वे। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। क्वेश्चन के सिंपल है कि एक स्टूडेंट और उसके स्टूडेंट के घर और स्कूल के बीच की दूरी जो है 1 किलोमीटर 875 मीटर है, और एक बार स्कूल जाना और फिर स्कूल से रिटर्न घर आना, तो दोनों वे टोटल डिस्टेंस कितना 2 टाइम्स ट्रेवल कर लिया एक दिन में। और इस तरह से स्कूल टोटल वो एक वीक में 6 दिन चली जाती है। इन 6 डेज 6 दिन में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर्ड किया ये पूछ रहा है। तो चलिए लिख लेते हैं, गिवन दैट डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस इक्वल कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब चाहें तो इसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको मीटर में चेंज कर लो। 1 × 1000 मीटर प्लस 875 मीटर प्लस 875 मीटर 1875 मीटर। यहाँ हमने क्या यूज़ किया 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। कैसे होता है पीछे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, ये होता है। अब हमें किलोमीटर से कहाँ पहुँचना है मीटर में। वी विल मूव टुवर्ड द 10 स्टेप बैकवर्ड। और जब छोटे से बड़े से छोटे यूनिट की ओर आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, यहाँ हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है आगे बढ़ें। उसके बाद लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन अ डे इक्वल 1875 मीटर इंटू 2। क्यों 2 से, क्यों ये हाउस है ये स्कूल है, इसके बीच की दूरी कितनी है 1875 मीटर। और जब आप स्कूल जाते हैं तो एक बार जाते हैं और फिर दोबारा वापस आते हैं, तो जाना और आना तो 2 टाइम्स हो गया, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 × 1 = 15, 16 × 1 = 17, 2 × 1 = 3 मीटर। ठीक है 3750 और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 किलोमीटर 750 मीटर। आपकी इच्छा, आप चाहें तो इस तरह का लिख सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज इक्वल क्या हो जाएगा 3750 मीटर मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 45 के 5 बचा 4 22,500 मीटर। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 22 किलोमीटर 500 मीटर। और फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग, किधर लिखूं, यहाँ लिख लेते हैं। इसे जो लैंग्वेज में लिखना है यहाँ, उसे हम लोग इधर की ओर लिख ले रहे हैं। हैंस
22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस वॉक्ड बाय स्टूडेंट इन 6 days। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिख लो जल्दी से, क्योंकि इसे फिर मिटाना पड़ेगा। लिख लिया, आगे बढ़े। चलो, अ वेसल हैज़ 4 लीटर 500 मिलीलीटर एंड ऑफ कर्ड इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 50 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कंटेनर में जो है वो कितना 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड फिल्ड है, भरा हुआ है, और उसे 25 ml वाले ग्लास में फिल्ड करना है, तो टोटल कितना ग्लास फिल्ड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट टोटल कर्ड इक्वल 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ, इसे चेंज कर लेते हैं पहले मिलीलीटर में, क्योंकि मिलीलीटर में क्वेश्चन पूछा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। 4 × 1000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर, 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर, 4500 मिलीलीटर क्यों हुआ, यहाँ लिख लेते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब ये भी कैसे होगा, इसको भी देख ही लेते हैं। मिली सेंटी डेसी बेसिक यूनिट, उसके बाद डेका हेक्टो किलो। ठीक, यहाँ क्या है, लीटर, और हमें पहुँचना कहाँ से है, कहाँ है, लीटर से मिलीलीटर में। 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 3 स्टेप, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। पीछे भी कहा है, इस क्वेश्चन में भी हमने देखा, व्हेन वी विल मूव टुवर्ड ग्रेटर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट वी हैव टू मल्टीप्लाई, व्हेन वी मूव फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू ग्रेटर यूनिट वी हैव टू डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ हमने कितने स्टेप जंप किया है, 1 2 3 1 2 3। तीसरे स्टेप में वहाँ पहुँचे तो कितने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पर 3 0, सिंपल। ये हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ, आई थिंक लेक्चर नंबर पार्ट 13 जो है उसमें, आई होप कि पार्ट 13 में है। ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर किया है इसे, अब देख लेना, प्लेलिस्ट बना हुआ, चेक कर लो। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इक्वल्स 25 ml। उसके बाद अगले स्टेप में टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड इक्वल्स, क्या करेंगे इसमें, 4500 डिवाइडेड बाय 25 ml यहाँ लिखेंगे, ml यहाँ लिखेंगे, तो दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम लोग नंबर को ही डिवाइड कर लेते हैं। तो अब देख लो आप इधर 25 4500, 25 चौके 100, 25 अठे 200। इस ज़ीरो को यहाँ लिखना है, तो 0। हाउ मच ग्लास विल बी फिल्ड, 180। ठीक है, 180 ग्लासेस विल बी फिल्ड। अब इसे लैंग्वेज में लिख लेते हैं, इसे इरेज कर दूँ। वन 180 glasses of 25 ml
will be filled by 4 liter 500 milliliter curd. ठीक है, ये हो गया हमारा 1.1 कंप्लीट। यहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ये नोइंग आवर नंबर्स पूरा कंप्लीट हो गया। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, चाहे वो ट्राई दीज का हो, एक्सरसाइज 1.1 हो, एक्सरसाइज 1.2 हो, या और भी कोई इन टेक्स्ट बीच में क्वेश्चन दिया हुआ हो ट्राई दीज में, या एनसीईआरटी के बीचों बीच जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके बीच में, वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक एक कर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इस तरह से करके एक वीडियो है। ठीक है, पार्ट वाइज बटा हुआ है, और फिर कंपाइलेशन भी है पूरा कंप्लीट एक वीडियो में, उस तरह से भी है। आप जाके वहाँ चेक करो, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर होल नंबर के साथ। ठीक है, या जो भी चैप्टर नंबर 2 है वो हम लोग करेंगे कंप्लीट। तो यहाँ तक आपने देखा पूरा कंप्लीट, इसके लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग, थैंक यू। चलिए कंक्लूड करते हैं आज।